मेरे प्रिय बच्चे, एक मनुष्य है, एक ऐसा व्यक्ति जो इस समय तुम्हारा विचार कर रहा है और उसके विचारों से उत्पन्न हो रही ऊर्जा तुम्हें बहुत ही तेजी से प्रभावित कर रही है। इसलिए आज तुम्हारी नेत्रों के समक्ष यह दिव्य संदेश प्रस्तुत हो रहा है और इसका तुम्हारे नेत्रों के समक्ष आना ये प्रमाणिकता है कि तुम्हारे जीवन को एक बदलाव की आवश्यकता है। साथ ही तुम्हारे द्वारा इसका पूर्णतः सुने जाना यह भी प्रमाणित करेगा कि तुम इस बदलाव को अपनाने के इच्छुक हो और अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार की घड़ियां प्रारंभ होंगी। प्रिय बच्चे, उस व्यक्ति के मन में तुम्हारे लिए अलग अलग तरह की भावना जागृत हो रही है। वो एक रिश्ते को बहुत ही ज्यादा अंत तक ले जाने का विचार कर रहा है। पिछले कुछ घंटों से तुम क्या महसूस कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, यह उसके हृदय में, दिलो दिमाग में चल रहा है। एक एक करके बहुत से विचार उसके समक्ष आते जा रहे हैं। तुम्हारी जैसी भावना है वैसी ही भावना उसके मन में उत्पन्न हो रही है। तुम जैसा महसूस कर रहे हो वैसा ही कुछ उसके मन में भी महसूस हो रहा है। शुरुआती दौर में तुम्हें यह महसूस नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में तुम दोनों के तार आपस में जुड़ने लगेंगे और ऐसा होना प्रकृति की इच्छा के सम्मत है। मेरे प्रिय बच्चे, उसके हृदय में तुम्हारे प्रति जो प्रेम जागृत हो रहा है, तुम उसे पाने के लिए बड़े ही सालों से आतुर थे। अब वह प्रेम तुम्हें मिलने वाला है, एक ऐसा प्रेम जिस तक तुम अभी नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब यह उच्च श्रेणी का प्रेम तुम्हारे स्तर पर आएगा। इसलिए अब यह तुम्हें हासिल होगा। यह ऐसा दिव्य प्रेम है कि जब यह जीवन में उतरता है तो मनुष्य के हाव भाव, सोचने का ढंग, उसकी प्रगति करने की नजरिए में भी बदलाव आता है। यह सब पूरी तरह से और वास्तविकता में बदल जाता है और लाभ मिलता है हर उस इंसान को जो इससे जुड़ा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बदलाव की ये लहर बहुत तेजी से चल पड़ी है। तुम्हारी आंखें जो नम हो जाया करती थीं, विपरीत परिस्थितियों को देखकर तुम्हारा गला जो भर आता था, विरुद्धात्मक परिस्थितियों को देखकर। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह बदलाव तुम्हारे लिए आत्मविश्वास को जागृत करने का अवसर होने वाला है। ये बदलाव वास्तव में केवल एक सामान्य बदलाव जैसा नहीं है, बल्कि ये हृदय में विश्वास को जागृत कर सकारात्मक परिवर्तन को लाने वाला बदलाव है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तक तुम्हारे मन में जो भी विचार कौंध रहे थे, जो तुम्हें पीछे की ओर ढकेल रहे थे, जो बार बार तुम्हें कमजोरी का एहसास करा रहे थे, वो विचार पूरी तरह से समाप्त होने वाले हैं और शुरुआत होने वाला है एक ऐसे दौर का जिस दौर में तुम्हारे लिए खुशियां चारों ओर होगी, जिस दौर में तुम्हारे लिए प्रसन्नता चारों ओर होगी। ना केवल खुशियां होंगी, ना केवल अपनापन होगा, ना केवल लगाव होगा, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात समृद्धि होगी। इस समृद्धि में तुम्हारे लिए आध्यात्मिक समृद्धि सबसे ज्यादा होगी, भौतिक समृद्धि बहुत ज्यादा होगी। भौतिक समृद्धि में तुम धन के आगमन का तो एहसास करोगे, लेकिन भौतिक वस्तुएं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्राप्त होंगी, कहीं उपहार के रूप में तो कहीं क्रय विक्रय के रूप में। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम इसे पाओगे। स्थानांतरण की इस प्रक्रिया में
तुम्हारे पास बहुत कुछ आएगा। ब्रह्मांड अब तुम्हें बहुत कुछ देने की योजना बना चुका है। उसकी ये योजना बहुत पहले से बन चुकी थी। वास्तव में अब यह सत्य होगा। वह सब कुछ जो अब तक काल्पनिक लगता था, अब पूरी तरह से सत्य होने वाला है। प्रिय बच्चे, उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वो अनुभव के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर पूरी तरह से जूझ रहा है। अपने ही विचारों में तुमसे मिलने की व्याकुलता, तुम में सम्मिलित हो जाने की उसकी व्याकुलता उसे बार बार दबाव दे रही है, बार बार धक्का दे रही है, ताकि वह उस बड़े से पहाड़ को तोड़ सके जो तुम दोनों के बीच दूरियां स्थापित कर रही है। इसमें उसने बहुत सारे प्रयास कर डाले हैं, लेकिन अब उसके प्रयासों को भी मेरी मंजूरी मिल गई है। और जब किसी के प्रयास को मेरी मंजूरी मिल जाती है, तब वह प्रयास केवल एक प्रयास मात्र नहीं रह जाता, तब वह प्रयास पूरी तरह से वास्तविक हो जाता है। प्रिय बच्चे, आने वाला सत्र तुम्हारे लिए इतनी खुशहाली ला रहा जिसकी तुम अभी भी कल्पना नहीं कर सकते। और वास्तव में यह जो सत्र अब तक तुमने बिताया है, यह कर्मों के फल देने वाला सत्र था। लेकिन आने वाला सत्र पूरी तरह से मंगल ही मंगल करने वाला है। इसलिए अब घबराहट की परिस्थिति जा रही है। अब घबराने का समय चला गया है। वास्तव में अब घबराने की ना तो कोई वजह है, ना ही घबराना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, उस व्यक्ति ने अपने मन के किसी कोने में तुम्हें जो स्थान दे रखा था, वह अब उभर उभर कर उसके ही हृदय को चोट पहुंचा रहा है, जिस वजह से वह तुमसे पूर्ण रूप से मिलन करने को आतुर हो रहा है। और यह मिलन अब इतना दिव्य होगा, इतना पवित्र होगा कि इस मिलन से जो कुछ भी उत्पन्न होगा, वो वास्तव में वह ब्रह्मांड के सर्वोत्तम कृतियों में से एक होगा। जब ऐसा होता है तो वर्षा होती है, प्रसन्नता की, धन की, सुख की, समृद्धि की। ये वर्षा मनुष्य को भीतर से बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना देती है। प्रिय बच्चे, तुम अपने भीतरी हृदय में जिस तरह से उतरे हो, वह काबिले तारीफ है। तुमने अध्यात्म का जिस तरह से सहारा लिया है, वो सराहनीय है। तुम्हारी प्रशंसा में जितने शब्द कहे जाएं, वह कम पड़ेंगे। लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम कि तुम अध्यात्म की जिस यात्रा में आए हो, उसके कारण को तुम्हें जानना है। तुम उस कारण को भूल रहे हो, लेकिन उस कारण को पहचानो। आखिर वो क्या था जिसकी वजह से तुम्हें अध्यात्म में ढकेला गया? वह क्या था जिसकी वजह से तुमने अध्यात्म का चयन कर ही लिया? मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, जो मनुष्य अपने जड़ को पहचानता है, वह सदैव विजयी होता है। चाहे उसके रास्ते में कितनी ही विपत्तियां क्यों ना आ जाएं, वह हार नहीं मानता, वह थकता नहीं, वह घुटने नहीं टेकता, वो चुनौतियों के सामने नतमस्तक नहीं होता। और जो चुनौतियों के सामने नतमस्तक नहीं होता, अंततः उसे मैं ही जीत दिला देता हूँ। उसे जीत दिलाना मेरा दायित्व हो जाता है। मैं चाह के भी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। वह चाहे अच्छे स्वभाव का हो अथवा बुरे स्वभाव का, समर्पित हो जाने वाला प्रत्येक मनुष्य जीत का हकदार होता है। ऐसा तुमने कई बार कहानियों में सुना होगा कि बहुत से बुरे मनुष्य थे, लेकिन अपनी साधना और अपनी तपस्या के द्वारा उन्होंने मुझे अपने पास बुला ही लिया और अंततः मुझसे वरदान में जो कुछ भी मांगा, उसे प्राप्त करने में वह सफल रहे। तुम्हें क्या लगता है कि आखिर एक बुरा मनुष्य जिसके स्वभाव और कर्म
पूरी तरह से नकारात्मक हैं, जिसके अंदर अहंकार की इतनी दिव्य तीव्र ज्योति जल रही थी, वह अहंकार को पनपने वाला कायर और पूरी तरह से दुष्टता से घिरा हुआ मनुष्य आखिर मेरी आराधना करके, मेरी तपस्या करके मुझसे ही कोई वरदान कैसे प्राप्त कर लेता है? क्या तुमने कभी इसका विचार किया? क्या इसके पीछे के कारण को ढूंढा तुमने? मेरे प्रिय बच्चे, जो कोई भी साधना करता है, तपस्या करता है, जिस चीज में वह समय लगाता है, मैं उसके परिणाम स्वरूप उसे वह चीज दिला देता हूँ। यह ही ब्रह्मांड का नियम है। इसलिए चाहे तुम्हारे मनोभाव कुछ भी हों, चाहे तुम्हारे कर्म कितने भी प्रधान अथवा गौण हों, लेकिन यदि तुमने समय लगाया है, यदि तुमने किसी चीज की मांग की है, उसमें अपना समय लगा दिया है, अपने आप को उसमें झोंक दिया है, तो तुम्हें परिणाम स्वरूप वह चीज मिल जाएगी। महत्वपूर्ण यह नहीं ही है कि तुम्हें वह मिलेगा अथवा नहीं। निश्चित तौर पर तपस्या करने वाले को, साधना करने वाले को उसकी मांगी हुई चीज मिल जाती है, उसका मांगा हुआ वरदान मिल जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि जब यह उसे मिल जाता है, तब वह इसका कैसे प्रयोग करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कहानियों में सुना होगा, बहुत से ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के मनुष्य थे जिन्होंने वरदान में बहुत सी ऐसी चीजें मांग ली जो देवता भी प्राप्त करने में सामर्थ्य नहीं रखते थे। बहुत सी ऐसी वरदान, बहुत सी ऐसी चीजें उन राक्षसी प्रवृत्ति के मनुष्यों ने प्राप्त कर ली, जिसे प्राप्त करने का अधिकार और सम्मान देवताओं को भी नहीं था। लेकिन महत्वपूर्ण तो यह है कि जब उन्होंने इसे प्राप्त कर लिया, उसके बावजूद उनकी राक्षसी प्रवृत्ति, उनका अहंकार, उनका अभिमान कम ना हुआ। और जब यह सब कम ना हुआ, तो उनका अपना ही वरदान उनके लिए अभिशाप साबित हो गया और अपने ही वरदान द्वारा उनका अंत हो गया। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य पा तो लेता है अपनी साधना के द्वारा वह सब कुछ जो वह पाना चाहता है, लेकिन क्या वह योग्य होता है अथवा नहीं, इसका चयन मैं करता हूँ। लेकिन ब्रह्मांड ऐसे कार्य करता है कि यदि किसी ने किसी प्रकार की साधना की है, तो उसे वह मिल अवश्य जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम सदा याद रखो कि तुम जिस चीज की मांग कर रहे हो, जिसको चाह रहे हो, जिसको साध ले रहे हो, वह तुम्हें मिल ही जाएगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में जिन चीजों की मांग की है, वह मैं तुम्हें अवश्य दिलाऊंगा। और अब वह समय आ गया है। ये नया सत्र ना केवल खुशियां और हरियाली लेकर आ रहा है, बल्कि ये समृद्धि की बौछार लेकर आ रहा है। अब इतना सब कुछ मिलने वाला है कि इसे थामना, इसे संभालना सामान्य नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, वो जो निरंतर तुम्हारा विचार कर रहा है, वो जो निरंतर तुम्हारे लिए तड़प रहा है, उसके मन की बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। धधकते शोले उसके हृदय में बढ़ते चले जा रहे हैं। वह भी मांग कर रहा है तुमसे मिलन हो जाने की। ये मिलन जो कई समय से अधूरा पड़ा है, अब पूर्ण होने वाला है। और निश्चित तौर पर यह भी तय है कि इसे पूर्ण कराना आवश्यक है। प्रिय बच्चे, जीवन विपत्तियों से घिरा हुआ हो जाता है जब मनुष्य सकारात्मक न होकर केवल आने वाली विपत्तियों का विचार करता है। तुम्हें क्या लगता है,
इस संसार में जितने भी दुख हैं, उसका कारण क्या है? जब तुम गौर से देखोगे तो यह पाओगे कि मनुष्य जितना परेशान है, वास्तव में दुख उतने बड़े हैं नहीं। वह अपनी दुखों से ज़्यादा परेशान है। जितने बड़े उसके दुख हैं, उससे ज़्यादा बड़ा वह उन दुखों को बना लेता है। बार-बार गंभीर रूप से उसी बारे में सोचकर आवश्यकता से अधिक बोलना, आवश्यकता से अधिक सोचना, यह दोनों ही बहुत नुकसानदायक परिस्थिति है। और जो मनुष्य आवश्यकता से अधिक विचार करता है, वह दुख का भागी होने लगता है और फिर वह सुख को कभी देख ही नहीं पाता। वो सुख जो उसके चारों ओर बिछाया गया है, छितराया पड़ा है, वह उसे भी नहीं देख पाता और अपने आकर्षण की शक्ति के द्वारा उन दुखों को आकर्षित कर लेता है जो कहीं कोने में दब के पड़े हुए, छिपे पड़े हुए हैं। जो मनुष्य हिम्मती होता है और जो जानता है कि संसार में कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वह ईश्वर की संतान है, तो फिर उसे हानि पहुंचाने वाला कोई जन्म भी नहीं ले पाता। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जितने भी मनुष्य हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग कमजोरी, गरीबी, दुखियारी यही बातें करते हैं। शिकायतों के जंजाल में फंसे रहते हैं, तुलनाएं करते हैं, कौन बेहतर, कौन खराब, क्या बेहतर, क्या खराब, इस तरह की बेबुनियादी तुलनाओं में अपना समय गंवाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ब्रह्मांड उनके लिए कुछ ऐसा कर दे जिससे उनका जीवन सहज और सरल हो जाए। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि यह जीवन वास्तव में स्वतः ही सरल और सहज है। जरूरत है तो मनुष्य को अपने भीतर झांकने की, इसीलिए तो उसे मनुष्य बनाया गया है। वास्तव में इस मृत्यु लोक पर मनुष्य होना ही अपने आप में एक वरदान है, क्योंकि यहाँ पर यदि किसी अन्य जीव का, किसी अन्य जंतु का जीवन मिल गया तो यही धरती जो दूसरों को खूबसूरत लगती है, उस जीव के लिए नर्क के समान हो जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, जब शरीर नष्ट होता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं और यह शरीर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सदैव तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यह विश्वास है कि तुम वह मनुष्य हो जो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन कर सकते हो, जो ना केवल मानवता के लिए बल्कि समस्त संसार के कल्याण के लिए सबसे उपयुक्त हो। और अभी तक तुम अपने उद्देश्य को पा ना सके हो, इसलिए तुम्हारा मन शांत नहीं रहता। तुम्हारे मन में उधेड़ बुन चलती रहती है। मनुष्य जब कुछ करना चाहता है और वह चीज नहीं होती, उसे वह मिल नहीं पाता, तो उसके मन में बेचैनी होने लगती है। उसका मन शांति से भटक जाता है और यही वो पल होता है जब वह अधीर होने लगता है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यह याद रखो कि अधीर होने से कभी किसी समस्या का समाधान हो नहीं सका है। समस्या का समाधान करने के लिए मनुष्य का शांत होना अत्यंत आवश्यक है। उसके आसपास परिवेश का उसके लिए समर्थित होना, उसके आसपास परिवेश द्वारा उसका समर्थन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। वो लोग जो उससे प्रेम करते हैं, उन लोगों से जिनसे वह प्रेम करता है, वो सब उसके प्रगति का विचार करते हुए होने चाहिए। किंतु ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि होता इसके विपरीत है। मनुष्य जिनसे उम्मीदें करता है, जिनको प्रेम दर्शाता है, जिनसे प्रेम की मांग करता है, तो वही उसका समर्थन नहीं करते, बल्कि उसके सामने आकर
अपना एक अलग ही रोना रोने लगते हैं, अपने ही दुख बताने लगते हैं और ऐसी क्रिया करके उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो सामने वाले मनुष्य को कमज़ोर कर रहे हैं। वास्तव में कमज़ोरी के बारे में बात करना, कमज़ोरी का विचार करना, उसे ही सोचते रहना मनुष्य को कभी भी मजबूत नहीं बनाता, बल्कि और भी ज़्यादा कमज़ोर कर डालता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भी यह समझना होगा कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे लिए हो रहा है। लेकिन जब तुम स्वयं ही अपनी राह के लिए बाधा बनाने लगोगे, अपनी राह में रोड़े स्थापित करने लगोगे, तो तुम कैसे प्रगति पाओगे? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से मुक्त होना होगा। मुक्त होने का अर्थ ये है कि संसार में जो भी मान्यताएं, चाहे तुम्हारे समाज द्वारा, चाहे परिवार द्वारा, चाहे नैतिकता के मूल्यों द्वारा तुम्हारे भीतर भरे गए हैं, वह पूरी तरह से निराधार हैं। वास्तव में इनका कोई मूल्य नहीं है। धर्म परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। प्रत्येक मनुष्य का धर्म अलग हो सकता है, यह बदल जाता है। अलग अलग परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य का धर्म अलग अलग हो जाता है। एक ही परिस्थिति में पड़े हुए दो मनुष्यों का धर्म अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उनके साथ जुड़ी होती हैं और भी चीजें जो दूसरों को नजर नहीं आती, और मनुष्य यहाँ पर आकर एक दूसरे से तुलनाएं करने लगता है। यह वास्तव में सही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में प्रगति पाने के लिए वो मनुष्य का उसके समय के साथ, उसकी वाणी के साथ, उसके ताल्लुकातों के साथ सामंजस्य बिठाना अत्यंत आवश्यक है। जब मनुष्य की वाणी कुछ और कह रही हो, उसका समय कुछ और चल रहा हो, उसकी क्रियाएं कुछ और हो और इन तीनों का आपस में कोई मेल जोल ना हो, तब वह प्रगति नहीं पा सकता। यदि ऐसी परिस्थिति में उसे प्रगति मिल गई, तो यह केवल मेरे द्वारा रचाए हुए भाग्य का परिणाम मात्र है। इसमें उसका कोई भी योगदान नहीं। और यह परिस्थिति ऐसी बने रहने पे मनुष्य मानसिक रूप से कितना मजबूत होगा, ये कह पाना संभव नहीं। इसलिए प्रगति को पाने का सबसे सटीक, सबसे नायाब, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि तुम्हारी वाणी, तुम्हारा समय, तुम्हारी कर्म, तुम्हारी क्रियाएं एक सामंजस्य में हो। जब ये सब एक सामंजस्य में हो जाएंगी, तो मेरे ऊपर बाध्यता आ जाएगी कि मैं तुम्हारे लिए भाग्य को तुम्हारे पक्ष में स्थानांतरित कर दूं। मेरे प्रिय बच्चे, वास्तव में मैं यही चाहता हूँ, लेकिन मैं मांग कर रहा हूँ तुमसे कि तुम भी मांगो वह जो तुम चाहते हो, और उसे मांगने के लिए तुम्हें साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। फिर मैं तुम्हें वह दिला दूंगा। मैंने तुम्हें बताया उन राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में जो अपनी साधना द्वारा सब कुछ प्राप्त कर लेते थे। बाद में वह उसके अधिकारी होते थे या नहीं, यह प्रश्न चिन्ह लगा हुआ एक विषय है। लेकिन अभी तुम यह जानो कि उन्हें वह प्राप्त हो जाता था जिसकी वह मांग करते थे। जब वह साधना करते थे, तपस्या करते थे, जब अपने शरीर को, अपने आप को, अपने मन को पूर्ण रूप से एक सामंजस्य में करके झोंक डालते थे अपने उद्देश्य के लिए, तो उसी तरह से तुम जो मांग कर रहे हो उसकी शुरुआत करो, उसको साधो, उसके लिए अपने आप को झोंक डालो। एक बार तुम झोंको, उसके बाद देखो वहां से प्रगति दिलाने का दायित्व मेरा हो जाएगा और मैं तुम्हें प्रगति दिलाकर रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे,
मैं तुम्हें खाली हाथ लौटने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें यूं ही जाने नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कलह उत्पन्न होती है। तुम्हारे मन में बार बार ऐसे विचार आते हैं जैसे यह कभी होगा नहीं, लेकिन एक उम्मीद की किरण अभी भी तुम्हारे मन में बसी हुई है। कहीं न कहीं तुम्हारा हृदय जानता है कि वह चमत्कार होने वाला है। वास्तव में ऐसा होगा भी मेरे प्रिय बच्चे। लेकिन जब तुम्हारे मन में संशय उत्पन्न होता है, तब बाधा उत्पन्न हो रही होती है। इसलिए मैं तुमसे निरंतर कहता हूँ, संशय पालो ही मत। चाहे जो हो जाए, यह विश्वास इतना मजबूत कर लो कि मैं तुम्हारे लिए कार्य करूँगा। मेरे प्रिय बच्चे, फिर देखो चमत्कार कैसे होता है। वास्तव में चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होता है जो यह मानते हैं कि उनके साथ चमत्कार होगा, और जो मानते हैं कि वह अभाग्यशाली हैं, जो यह मानते हैं कि उनको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, वह दुर्भाग्यशाली हैं। वास्तव में वह दुर्भाग्य को ही आकर्षित कर लेते हैं। चाहे दुर्भाग्य कितने ही कोने में छिप कर क्यों ना बैठा हो, लेकिन अपने ही विचारों द्वारा, अपने ही सोचने विचारने की प्रक्रिया द्वारा वह आकर्षित कर लेते हैं दुर्भाग्य को। इसी प्रकार से मेरे बच्चे, वो जो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, जो सौभाग्य से भरा हुआ मानते हैं, जो मानते हैं कि भाग्य हर पल उनके साथ रहेगा, कोई साथ दे या ना दे, भाग्य जरूर उनका साथ देगा, वह आकर्षित कर लेते हैं ऐसे ऐसे अवसरों को जो दूर कहीं कोने में छिपे हुए थे। प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को समझो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को जानो कि तुम्हें कैसे जीना है, कि तुम्हें अपने आप को सौभाग्यशाली मानना है। चाहे अभी तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, फिर भी तुम अपने आप को सौभाग्यशाली मानो। फिर भी तुम यह मानो कि तुम्हें शिकायतों से दूर रहना है और आभार व्यक्त करना प्रारंभ करो। यह केवल मुंह से, यह केवल लिखावट के द्वारा नहीं, बल्कि भावनिक रूप से अपने भीतर यह महसूस करना है कि तुम आभारी हो, कि तुम्हें वह सब प्राप्त हुआ है जो किसी और को मिलना सामान्य नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह मानना होगा कि ईश्वर हर पल तुम्हारा साथ दे रहे हैं। फिर देखो कैसे कैसे चमत्कार घटित होने लगते हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, जीवन बदल देने वाले चमत्कार। और ऐसे चमत्कारिक अनुभव तुम्हें भी होंगे। प्रिय बच्चे, तुम नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारे समय को बदलने के लिए किस प्रकार से आतुर हो चुका हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत, पूरी क्षमता के साथ तुम्हारे भीतर समस्त प्रकार की ऊर्जा भरने वाला हूँ। जीत की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, दिव्यात्मक ऊर्जा, प्रभुता संपन्न ऊर्जा मैं तुम्हारे भीतर भरने वाला हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसके तुम अधिकारी हो। तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुम मांग करते हो। मांग करने वाला मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। जो मांग नहीं करता, फिर चाहे वह कितना ही योग्य क्यों ना हो, उसे वह हासिल नहीं होता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वह सब हासिल हो जिसकी तुमने मांग की है, और इसके लिए मैं अपना सर्वस्व सौंप दूंगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एक बात याद रखो कि तुम विजेता हो, तुम यहाँ जीतने के लिए आए हो, जीतने पर तुम्हारा अधिकार है। विभिन्न युगों में मैंने बहुत कुछ त्यागा है। मैं तुम्हारी जीत के लिए बहुत कुछ त्याग सकता हूँ, बहुत कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर पल में तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह कभी मत भूलना कि संसार में पाने का अधिकारी वही होता है जो बांटने का हुनर जानता है। जो बांटने की कला नहीं जानता, वह कभी पाने का अधिकारी नहीं हो सकता। इस संसार में तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो, वह बांटना प्रारंभ करो। और याद रखो, दिल खोल कर बांटो, दिल छोटा करके नहीं, संशय संदेह करके नहीं। आज कम, थोड़ा,
यह सोचने की बारी नहीं, दिल खोलकर बड़ा बांटने की, बहुत ज़्यादा बांटने की बारी है, सर्वोत्तम बांटने की बारी है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम, धन संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, दोष, शोक, दोष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, मनुष्य जो कुछ भी बांटता है बदले में अपने लिए वह प्राप्त करता और कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करता, उसकी सोच से भी ज्यादा, कल्पनाओं से भी ज्यादा बड़ी मात्रा, ऐसा जिसमें सब कुछ समाहित हो सके वह पाने की क्षमता रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो बांटना है वह बांटना प्रारंभ करो इसी पल से, शुरुआत करो इसी क्षण से। याद रखो, मेरे लिए तुम्हें सबसे पहले करना है, फिर तुम्हारे साथ चमत्कार घटेगा। इस चैनल का आभार व्यक्त करो जिसके माध्यम से तुम आज यह संदेश सुन पा रहे हो, जिसके माध्यम से तुम्हारे जीवन में बदलाव की कहानी लिखी जा रही है। तुम्हें आभार व्यक्त करना अपने आसपास मौजूद प्रत्येक चीजों के लिए। जीवन बदलने वाला है। प्रिय बच्चे, इस क्षण में अपनी जीत की पुष्टि कर दो। अपनी जीत की पुष्टि करने के लिए संख्या 1111 लिखो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुकून, शांति पाने के लिए तुम्हें संख्या 51,000 लिखना होगा। यह समग्रता में जीत को आकर्षित करने का एक अभूतपूर्व अमूल्य संख्या है। यह तुमको हासिल होगी। धीरे धीरे तुम इसके महत्व को समझोगे। तुम अभी नहीं जानते, लेकिन यह एक रहस्य है। प्रिय बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए जीत का समय है, भरपूर शांति का समय है। याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी जीत के लिए हूँ। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा आगे ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो और वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी।